अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। और तो लिखा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, सब बातें ये छोड़ दो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफा, यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता भरीक से बातें करें। जिस दिन आपके बेटा आज का वचन देखिए, सुने प्रभु, आश बरकत पाए पिता, और पाप से, बुराई से, व्यभिचार से बाहर आए प्रभु जी। और परमेश्वर सारे बंधन इनके से टूटने पाए पिता, और ये आज़ाद होने पाए पिता। पवित्रता प्रार्थना का जीवन जी का आपके राज्य के वारिस बने, मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी मुझ में होकर बोले, मदद सहायता कर। सब पुत्र आत्मा सौंपते खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कुलस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ा, तो वहाँ पर लिखा कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है ना, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पौलुस परमेश्वर के वचन से कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो व्यभिचार करवाता है, अशुद्धता करवाता है, दुष्कामना और लालसा दिलाता है, किसी वस्तु या किसी स्त्री के लालसा दिलाता है, ऐसे अंगों को अपने जीवन से खत्म कर दो, ऐसे को छोड़ दो। मेरे अजीजों, आप अपनी बुद्धि और अपने समझ के द्वारा इस पापों से बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए एक सहायक भेजेगा, यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा पर आपकी सहायता और मदद करेगा। क्योंकि ये शारीरिक अभिलाषा जो है, परमेश्वर के आत्मा के बिना हम उसको मारना या उसको छोड़ना हमारे लिए असंभव है। हम इस पाप और बुराई से अपने आप से हम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर का सहारा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु ने एक वायदा करके गया है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तब वह एक तुम्हारे लिए सहायक को भेजेगा, अर्थात वह सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा, और अपनी ओर से वो नहीं कहेगा, लेकिन जो मैं कहूँगा उसी में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा और आने वाली बातों को बताएगा। यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमें आने वाली बातें बताता है ताकि हम पाप और बुराई से दूर रहें। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो आप महसूस करेंगे, आपको परमेश्वर का आत्मा पहले ही आपको उत्साहित और अगुवाई करेगा कि तुम्हें ये पाप का काम नहीं करना है। जैसे यूसुफ को पोतीफर की पत्नी जो थी, बार बार कहती मेरे साथ सो, मेरे साथ रहा, मेरे साथ खाना खा, इस प्रकार की वो बार बार उसको टॉर्चर यानी कि परेशान करती थी। लेकिन यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और वो आत्मा यूसुफ से यही कहता था कि तू परमेश्वर का जन, तू मेरा जन है, और तुम्हें उस दर्शन की बातें जो तुझे मैंने जो बताया उसको पूरा करना है, इसीलिए पाप से भाग निकल। और वो यही जवाब दिया कि हे स्वामिनी, मैं जानता हूँ कि इस घर का बड़ा मैं हूँ, जब सब कुछ मेरे हाथ में है, सिर्फ खाना और कुर्सी स्वामी के हाथ में है, मैं चाहा जो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे दुष्टता का काम, ऐसे पाप का काम जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, मैं उसे नहीं कर सकता। और वे वहाँ से भाग निकला। मेरे अजीजों, कहने का तात्पर्य यही है कि वचन के अनुसार हम परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो सहायता देगा और हमारे संग संग चलेगा, और हमें पाप और बुराई से, लालसाओं से, अभिलाषाओं से, शरीर का अभिलाषों से हमें दूर रखेगा, पवित्रता का जीवन जीने की मदद और सहायता करेगा। क्योंकि यूसुफ के बारे में यही लिखा कि यूसुफ के संग संग परमेश्वर यहोवा रहता था, यानी कि वो निरंतर प्रार्थना करने वाला था, वो निरंतर परमेश्वर के डर भय में चलने वाला था, निरंतर वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला था और परमेश्वर व्यवस्था का पालन करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उसको पाप से निकाला। वैसे आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह, पौलुस परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के वचन से यही हमें कहता है कि आपने उस शारीरिक अंगों को मार डाला जो पृथ्वी पर के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा, जो लोभ की मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाला पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना है। और ऐसे विचार सोच आपके अंदर कोई लालसा आ रही है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। और लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे,
पर आप तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। दूसरी बात क्या कहता है कि यहाँ पर कि जो रोष, क्रोध, रोष और भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये बातें भी छोड़ दो। मेरे अजीजों, जब तक हम इन शारीरिक बातों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उन व्यभिचार, पाप और बुरी लालसाओं से बाहर नहीं आ सकते। आप और मुझे अपने जीवन में अपने मुख को भी सुधार करना होगा। हमारा बोलना, हमारा चलना एक प्रभु के योग्य होना चाहिए, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। यदि हम विश्वास भी कर रहे, प्रार्थना भी कर रहे, प्रभु से आत्मा भी मांग रहे हैं, और जब हम परमेश्वर से मांग रहे तो वो देगा, लेकिन जब हम अनाप शनाप बोलेंगे, क्रोध करेंगे, रोष करेंगे, भेदभाव एक दूसरे से करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से आत्मा को उठा लेगा। हालेलुया। जैसे शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और बार बार दाऊद को मारने के लिए वो कहीं न कहीं ढूंढता रहा, लेकिन जब वो पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से लोभी बात करता रहा और उठता गया, उसके साथ नहीं रहा। वैसे आज भी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता तो सही है, लेकिन जब हम गलत सोच विचार करके गलत बोलते, गलत चलते हैं, मुंह को अपने वश में नहीं करते, तब परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जो आत्मा आता वो चला जाता है, और आप और मेरी सहायता इन पाप और बुराई से बाहर निकालना नहीं करता। इसलिए आप और मुझे इस पाप से, बुराई से, गंदगी से, शरीर का अभिलाषाओं से बाहर आना है, पवित्रता का जीवन जीना है, तो हमारे अपने स्वभाव, अपने चरित्रों, अपने मुंह को, इस शब्द को भी बदले, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करें और हम नरक में जाने से बच जाए। हालेलुया। लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्वों को उस कामों के समझ उतार डाला है और नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि तुमने उस शारीरिक मनुष्य तत्व को क्या किया, उतार डाला है, और प्रभु यीशु मसीह के सृजनहार परमेश्वर पिता के जो अनुग्रह की आत्मा को पहन लिया है, उस जीवन को पहना है, तो आप उसके अनुसार ही चले, फिर से शारीरिक जीवन ना जिए। मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप और मुझे प्रभु मिल गया है, उसको हमने ग्रहण कर लिया है, उसके आत्मा को हमने पा लिया, तो उसके अनुसार ही चलना है, फिर से शारीरिक काम में नहीं घुसना है। किसी के साथ दुर्व्यवहार करके या उनके साथ भेदभाव करके हमें परमेश्वर की आत्मा को दुखी नहीं करना है, लेकिन जब आ गया, हम उसको ग्रहण कर लिया है, तो पवित्रता का जीवन हमेशा जिए, गालियाँ बकना बंद करे, रोष, भेदभाव, क्रोध करना बंद करे, परमेश्वर के अधीनता में चले, परमेश्वर आपको बचाएगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हलल मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सनाव की रफा यह शालोम प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता, आप हर एक से बातें की आशीष की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। इतना आपके बेटा आज का वचन देखे सुने पिता, इन सारे पाप और बुराई से बाहर आए, विचार से, लालसाओं से, बुरी लालसाओं से, शरीर का विलास, दुष्कामनाओं से बाहर आए पिता। इनके जीवन में सारी क्रोध, ओ पिता, वैर भावना, क्रोध, गुस्सा, परमेश्वर इनके मुंह से निकलना बंद होने पाए, अनाप शनाप बोलना बंद होने पाए, प्रभु पूरी तरह से आज़ाद होने पाए, आपके मार्ग पर वचन चला के राज्य की वारिस बने मेरे पिता। सभी तरह हमें सुरक्षित करते पिता, आपने शासित किया, सभी को संगा किया, धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।